आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी खास। तो आज के इस वीडियो को प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प सी का चयन किया होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे, और इस प्रश्न का जवाब आपने आचार्य नरेंद्र देव चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि जुगुप्सा अस्थाई भाव होता है, तो जुगुप्सा अस्थाई भाव किस रस का होता है, और जवाब में आपने विभक्त रस चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि अवहट्ट भाषा का तात्पर्य क्या है, और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प परनिष्ठित अपभ्रंश को, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अनंत शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है, और अनंत शब्द का संधि विच्छेद आपने अगर चयनित कर लिया है अन धन अंत, तो बिल्कुल राइट आंसर विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। बड़े ये औसत दर्जे के प्रश्न है, मुझे उम्मीद है कि आप 100% इनको सही हल करने का प्रयास कर रहे होंगे, और आपने प्रिय प्रवास चुन लिया है विकल्प डी को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया है यह। इसमें राधा कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठा करके विश्व सेवी और विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया गया है। चुपते चौपते, चोखे चौपदे, रस कलश वैदेही बनवास इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो आप जानते हैं अनल शब्द जो है यह अग्नि का पर्यायवाची होता है, अग्नि का पर्याय होता है, विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मूक शब्द का विलोम आपको बताना है। मूक शब्द का विलोम आपने वाचाल सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कवि ने केवल अवधी भाषा में ही रचनाएं की हैं, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने जायसी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो इसमें अवधी आपका बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने अमीर खुसरो को चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, जगदीश शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो आप जानते हैं जगत धनीश जगदीश बनेगा, जगत धनीश जगदीश, विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अभूतपूर्व आपने चुना, विकल्प बी, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रसों के संचारी भावों की कुल संख्या होती है, तो रसों के कुल संचारी भावों की संख्या आपने अगर 33 चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प सी। अगला प्रश्न, पितृ शब्द प्रथमा बहुवचन रूप क्या बनेगा, और आपने सेलेक्ट कर लिया पितरः, तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नीलोत्पल में समास कौन सा है। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर आपने क्या चुना, तो आपने
कर्मधारय चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विषम मात्रिक संयुक्त छंद कौन सा है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है। इसमें विषम मात्रिक छंद कुंडलिया को, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि अन्न को बचाने वाली जो अग्नि होती है उसे क्या कहते हैं, तो अन्न को बचाने वाली अग्नि को जो है जठराग्नि कहते हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। समुद्र में लगने वाली जो आग होती है उसे बड़वाग्नि कहते हैं, और जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, तो सरस्वती पत्रिका का संपादक इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी को चुना। 1903 ईस्वी में इन्होंने इसका संपादन कार्य संभाला, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जननी तू जननी भई विधिसन कछु न बसाओ, इसमें कौन सा अलंकार है, और प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर आपने लाटानुप्रास चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि धनंजय में समास कौन सा है, और प्रश्न संख्या 21 में धनंजय में आपने बहुब्रीहि समास चुना, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मोर का पर्यायवाची इसमें से क्या है, तो मोर का पर्यायवाची आपने इसमें सेलेक्ट कर लिया कलापी, तो विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है, और जवाब में आपने काव्यालिंग चुना, तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है, प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर आपने करुण रस अगर चुन लिया है, तो बिल्कुल सही जवाब, एको रस। अगला प्रश्न है कि कारतूस किस भाषा का शब्द है, और इसका जवाब आपने चुना है फ्रेंच भाषा, तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने अनुच्छेद 343 प्रथम को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, है कि यदि ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए और इनका परिवर्तन य व र में हो, तो वहां कौन सी संधि होगी, तो यण संधि अगर आपने चुन लिया है, तो बिल्कुल राइट आंसर। देखिए य से यण आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। उपयुक्त पंक्तियों में रस आपको बताना है, और प्रश्न संख्या 28 में अगर आपने अद्भुत रस चुना, तो सी विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं कोयल का बोलना बसंत ऋतु आदि होते हैं, और इस प्रश्न का जवाब आपने श्रृंगार चुना, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शोभित कर नवनीत लिए घुटरुन चलन रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, उपयुक्त पंक्तियों में रस कौन सा है, और इस प्रश्न का जवाब आपने वात्सल्य रस चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, इन पंक्तियों में अलंकार आपको बताना है, तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लिया रूपक अलंकार, तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता है, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता है, उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार आपको बताना है, और प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर आपने चुन लिया है यहाँ पर लाटा अनुप्रास, तो बिल्कुल राइट आंसर है, यह अनुप्रास का भेद है, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि जहां किसी झूठी वीरता वियोग उदारता यश आदि का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहां अलंकार कौन सा होता है, तो भैया वहां बहुत बढ़ा चढ़ाकर जब वर्णन होगा, तो अतियुक्ति होगा, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न,
मात्रिक अर्धसम जाति का छंद कौन है इसमें, और जवाब में आपने दोहा चुना तो बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या आपको बताना है, और जवाब में आपने 16 चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या होगा, और आपने भगवत धन गीता चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मनोरम शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है, और आपने मनः धन रम चुना तो डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जानवर जंगल में घास चर रहे हैं, इसमें जानवर शब्द क्या है, और इस प्रश्न का जवाब आपने संज्ञा चुन लिया तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि यह काम मैं आप ही कर लूंगा, इस पंक्ति में आप क्या होगा, और इस प्रश्न का जवाब आपने निजवाचक सर्वनाम चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर अगर आपने पूर्वी हिंदी चुना है तो बिल्कुल सही जवाब। छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपको बताना है, जवाब में आपने रति बताया बिल्कुल सही जवाब। अंतरिक्ष का सही पर्यायवाची आपको बताना है, और आपने इसमें से सेलेक्ट कर लिया अनंत और गगन तो डी विकल्प इसका राइट आंसर। अंबुज का पर्यायवाची तो अंबुज का तोयज, कमल, विकल्प ए इसका राइट आंसर है, वारिज। अगला प्रश्न है कि खल शब्द का पर्यायवाची युग्म आपको चुनना है, तो खल का अगर आपने नीच और दुर्जन चुना तो विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रात का पर्यायवाची नहीं है, रात का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें अगर आपने पारिजात चुना तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है, तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने यमक चुना है तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है, तो इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है भाषा के विकास से संबंधित निर्देश तो डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें से गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें जाह्नवी, सुरसरी और देवपगा यह गंगा के पर्याय हैं, जबकि सरिता यह नदी का पर्यायवाची है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कमल नयन में समास कौन सा है, और समास आपने कर्मधारय चुना तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन करना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प डी चुना अधजल गगरी छलकत जाए तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है, और इस प्रश्न का जवाब आपने सोरठा चुन लिया तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि नौ शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, और जवाब में आपने 9 चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा किस हिंदी की बोली है, और आपने उत्तर में पश्चिमी हिंदी चुना है तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए और सही कूट का चयन करिए। तो जलज शब्द जो है यह कमल का पर्याय है, जलद जो है यह बादल का, और जलधि समुद्र का। अगला प्रश्न, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है,
और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया मदनाष्टक जो है यह खड़ी बोली की रचना है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसमें आपने युद्ध में शहीद होना, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अभित धन न बनेगा, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि काशी नागरी पिचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, और जवाब में आपने चुन लिया है 1893 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा था, और इस प्रश्न का जवाब आपने 6ठी शताब्दी चुना, विकल्प बी तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है। पुरुष परीक्षा का रचनाकार आपने विद्यापति को चुना या संस्कृत की रचना है उनकी, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी, और जवाब में आपने माधुर्य भाव चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया। सदुक्कड़ी से उनका अभिप्राय क्या है। तो आचार्य शुक्ल जी के अनुसार सदुक्कड़ी भाषा का मतलब हो गया पंजाबी, राजस्थानी और खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली का मिश्रित रूप, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है, और इस प्रश्न का जवाब आपने उस्मान द्वारा लिखी गई चित्रावली को चुना, तो विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जगत जनायो जिह सकल सो हरि जानियो नाहि, ज्यों आखिन सब देखियो आँख न देखी जाए, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है, और प्रश्न संख्या 64 का राइट आंसर आपने चुन लिया है। इसमें अलंकार आपका जनु जानो मनु मानो उदाहरण अलंकार है, विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्यिक रूप में देखने को मिलता है, और इस प्रश्न का उत्तर आपने सेलेक्ट कर लिया है प्रबंधकार के रूप में, तो बिल्कुल सही जवाब, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि उड़ गया गरजता यंत्र गरुण बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। प्रस्तुत उपयुक्त पंक्तियां जो है गे की किस कविता से हैं, और प्रश्न संख्या 66 का राइट आंसर आपने हवाई अड्डे पर विदा, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है, और उत्तर में आपने जो है कनुप्रिया, अंधायुग जैसी रचनाओं करने वाले रचनाकार धर्मवीर भारती को चुना, तो ये विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रचना काल के अनुसार सुमेलित करना है आपको, तो रचना काल के दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा। तो इसमें चिंतामणि का समय काल रहा है, चिंतामणि का इनका समय काल रहा है 1600 से 1685, 1600 से 1685। महाराज जसवंत सिंह जो हैं इनका समय काल रहा है 1627 से 1729 तक, और भिखारी दास जो हैं इनका जन्म समय रहा है 1705 से 1770 तक, तो विकल्प इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूर समाना चंद में दुख किया घर एक, मन का चिंता तब भया कचपुर बिला लेख। उपयुक्त पंक्तियों का रचनाकार आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया कबीर को, तो बिल्कुल सही जवाब, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम,
तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। उपयुक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस कृति से ली गई हैं? और प्रश्न संख्या 70 का राइट आंसर आपने श्रद्धा सर्ग अगर चुना है कामायनी का, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कल्हड़ की राजतरंगिणी पर आधारित है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प राजश्री ए को चुना, तो बिल्कुल क्षमा करें, यह कल्हड़ की राजतरंगिणी पर आधारित इनका विशाख है। विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मणिकर्णिका के लेखक कौन है? मणिकर्णिका तुलसी राम की रचना है डॉक्टर, विकल्प सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने अमृतलाल नागर को अगर चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कामरेड का कोट किसकी रचना है? और आपने सृंजय को सेलेक्ट किया, तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। प्रेमचंद्र और उनका युग के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने रामविलास शर्मा को चुना, तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो पंचवटी का प्रकाशन काल 1925 ईस्वी है, साकेत का 1913 ईस्वी है, यशोधरा का 1932 ईस्वी है, जबकि द्वापर 1936 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। तो इस हिसाब से विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब देखिए, मैथिली, मगही और भोजपुरी ये तीनों तो बिहारी हिंदी की बोलियां हैं, तो अवधी आपने विकल्प ये चुना, पूर्वी हिंदी की बोली, तो बिल्कुल राइट आंसर है। हिंदी साहित्य का अतीत कृति के लेखक कौन है? और जवाब में आपने विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। दोहा दुहा मूलतः किस भाषा का छंद है? तो इस प्रश्न का जवाब अपभ्रंश आपने सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। उपयुक्त पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और जवाब में आपने गुरु नानक को चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो इसमें अष्टछाप के कवियों में ध्रुवदास नहीं है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। कुंभन दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, नंददास, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, ये लोग अष्टछाप के कवि रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हनुमत चरित के रचयिता कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने रायमल पांडे को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर। ललित ललाम के रचनाकार कौन है? और जवाब में आपने मतिराम को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? प्रश्न संख्या 84 का राइट आंसर आपको चुनना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया राजा लक्ष्मण सिंह को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रस कलश के रचनाकार कौन है? और जवाब में आपने हरिऔध को चुना, तो बी विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ, मैं समूह हूँ, को समूहे हूँ। प्रश्न संख्या 86 का राइट आंसर अगर आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ठेस कहानी के लेखक कौन है? और ठेस कहानी का लेखक आपने फणीश्वर नाथ रेणु को चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब प्रश्न संख्या 88 का राइट आंसर आपने चुन लिया। अर्थ सौरस से ही कविता का प्राण है, विकल्प डी।
तो बिल्कुल सही जवाब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कहा गया यह कथन है। और कवि और कविता नामक निबंध से विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो इसमें कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह और नूर मोहम्मद, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संपादकों का उनकी पत्रिकाओं के साथ सुमेलित करना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा के संपादक थे, प्रेमचंद्र हंस के संपादक थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे और अज्ञेय प्रतीक के संपादक थे, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है और आपने अर्धमागधी अपभ्रंश चुना, तो सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसको संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषा इसमें से कौन सी नहीं है, तो जवाब हो जाएगा ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है कि विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है। तो प्राकृत से पूर्व पाली आती है, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं कि संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत और प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश से अवहट होते हुए हिंदी याद किया जाती है। अगला प्रश्न है कि काव्य अलंकार 7वीं शताब्दी में किसकी रचना है और इस प्रश्न का जवाब आपने भामह को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है सदा सुखलाल। लल्लू लाल की रचना इसमें से कौन सी नहीं है, तो सदा सुखलाल की रचना इसमें सुख सागर है, विकल्प सी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद्र जोशी का है और आपने जवाब में मुक्तिपथ को चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। सुनीता और सुखदा ये दोनों जैनेन्द्र के हैं और तेरी मेरी उसकी बात यह यशपाल की रचना है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक इसमें से कौन सा है और आपने विद्या सुंदर विकल्प डी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। यह उनके द्वारा बांग्ला भाषा का अनुदित नाटक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से राम कथा पर आधारित रचना कौन सी है और आपने सेलेक्ट कर लिया अगर भूमिजा को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक इसमें से कौन सा है और आपने जवाब में सज्जन को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है। यह 1910 ईस्वी का नाटक है, जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना आत्मकथा है। जवाब में आपने आत्मदाह चुना, तो डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया शाहजहां को, तो ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन काल के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो ब्राह्मण का प्रकाशन काल 1883 ईस्वी है, नागरी प्रचारणी सभा 1893 और सरस्वती का प्रकाशन काल 1900 ईस्वी है, वहीं हंस का प्रकाशन 1930 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो जो बीत गई सो बात गई, यह बच्चन हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां हैं और
मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, यह गे की पंक्तियां हैं। दो पाटों के बीच पिस गया मुक्तिबोध की है। और रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, दिनकर की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन है, और जवाब में आपने यशपाल को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है, यह उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है, और 105 प्रश्न संख्या का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया बघेली को, तो बिल्कुल सही जवाब, यह पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न है कि श ध्वनि का उच्चारण स्थान, आपने इसमें तालव्य चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भाषा और समाज पुस्तक के लेखक कौन है, उत्तर में आपने रामविलास शर्मा को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर। विज्ञान गीता के रचयिता कौन है, और आपने केशव दास को चुन लिया है, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सुनिए कथा कौन निर्गुण की, रचि पचि बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रगट देखियत, तुम तृण की ओर दुरावत। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं, और प्रश्न संख्या 109 का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया सूरदास को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल क्या है। तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल लखनऊ है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अखिलेश इसके संपादक हैं। अगला प्रश्न है कि व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है, तो व्योमकेश दरवेश यह विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को लक्ष्य करके लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित है, और यह यात्रा साहित्य है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि शकुंतला नाटक के रचनाकार इसमें आपको बताना है, और आपने निवाज को चुना, विकल्प सी, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। यह रीतकालीन कवि हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना कौन सी नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है, और आपने भ्रमरदूत चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है, यह कवि सत्यनारायण कविरत्न की रचना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है, तो जवाब हो जाएगा आज अभी आंखों से, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकंस आए आंसू इस विश्व सदन में। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है, और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया आंसू से अवतरित पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की हैं, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है और निशा बच्चन की है। अगला प्रश्न है कि पांडे बेचन शर्मा ओगो द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, तो इसमें अगर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प दिल्ली का कलंक, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प बी। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह इसमें से कौन सा नहीं है, और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया इंसान के खंडहर, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि काव्य शोभाए कर्तारो धर्म गुणा, यह किस आचार्य की उक्ति है, और आपने आचार्य वामन को चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जहां समानार्थक विशेषणों से प्रयुक्त से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है, और इस प्रश्न का जवाब समासोक्ति आपने चुना, विकल्प ए, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया है, तो जवाब हो जाएगा आचार्य भामह, विकल्प ए इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ आचार्य भामा का है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया काव्यालंकार तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है, और प्रश्न संख्या 125 का आपने सेलेक्ट कर दिया सूरदास सी को, तो राइट आंसर है आपका। तो साथियों आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।